गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस पाठ यानी कि मेरा बचपन का प्रश्न संबंधी अभ्यास। पिछले मॉड्यूल में हमने आपको पाठ का वाचन करवाया था, उसके बाद नए शब्दों की चर्चा हमने की थी। आज हम बात कर रहे हैं पाठ संबंधी अभ्यास की यानी प्रश्नोत्तर की। इसके लिए हम देखते हैं पेज क्रमांक 27 यानी कि 27 पेज क्रमांक पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाठ बोध के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, मौखिक और लिखित। तो लिखित प्रश्नों के लिए उन्होंने यहाँ पर जगह दी गई है जहाँ पर हम लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। लेकिन लिखित प्रश्नों पर पहुंचने से पहले हम देख लेते हैं मौखिक प्रश्नों की तरफ। मौखिक प्रश्न दिए गए हैं कि लेखक कहाँ रहते थे। तो हमने पाठ के पहले ही लाइन में पढ़ा था कि कलकत्ता शहर के एक मोहल्ले में। तो ये उत्तर हमें मिल जाएगा कि कलकत्ता शहर के एक मोहल्ले में लेखक रहा करते थे। फिर मंजली भाभी अपनी सखियों को क्या दिखा रही थी? वो पिंजरा लेकर आई थी एक नया, वो दिखा रही थी जिसमें कि एक छोटी सी गिलहरी थी। तीसरा प्रश्न है कि मंजली भाभी ने लेखक को क्यों डांटा? लेखक जब उनके सामने बोलता है और ये कहता है कि क्यों आप इन नन्हे प्राणियों को पिंजरे में बंद करके रखते हो, तो ये बात सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा सबके सामने, तो उन्होंने उसे डांटा। पाठ में किसके बचपन की बात हुई है? यहाँ बचपन किसका दर्शाया गया है, किसका संस्मरण है, लिखने वाला कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो संस्मरण खुद के जीवन की घटना होती है जो याद करके लिखी जाती है। तो यहाँ लिखने वाले अगर रविंद्रनाथ जी हैं तो यह संस्मरण भी किसका हुआ? रविंद्रनाथ जी का। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ जी के बचपन का वर्णन किया गया है। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं लिखित के कि लेखक को बचपन में क्या अच्छा लगता था। लेखक को बचपन में क्या अच्छा लगता था? तो उत्तर में हम लिखेंगे पतंगों के साथ होड़ लगाते पक्षी। पतंगों के साथ होड़ लगाते पक्षियों को जब वो आसमान में देखते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो उनको क्या पसंद था? तो आप लिखोगे पतंगों के साथ होड़ लगाते पक्षी। वो पतंग उड़ाया करते थे और उनके साथ जब वो पक्षियों को होड़ लगाते हुए रेस लगाते देखते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। दूसरा प्रश्न, उन दिनों सभी घरों के बरामदे या छत पर पिंजरे क्यों दिखाई देते थे? क्यों हर एक घर की छत पर पिंजरा दिखाई देता था या फिर बरामदे में? तो उत्तर इस प्रकार है, क्योंकि उन दिनों तरह तरह के पक्षी पालने का रिवाज था। उन दिनों एक रिवाज ही था, चलन था, ट्रेंड। सब लोग किसी न किसी तरीके के पक्षी को पालते थे। हर एक घर में पिंजरा आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए क्योंकि उन दिनों तरह तरह के पक्षी पालने का रिवाज था। अगला प्रश्न, लेखक को पिंजरे में बंद पक्षी को देखकर कैसा महसूस होता था? लेखक जब भी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद देखता था तो उसे कैसा महसूस होता था? तो हमने पढ़ा है पाठ में कि वो बहुत दुखी हो जाते थे किसी भी पक्षी को कैद देखकर। तो आपको उत्तर में सिर्फ इतना लिखना है, उनका मन दुखी हो जाता था या उनका मन दुखी होता था। ये उनका उत्तर इस प्रश्न का। यहाँ चौथा प्रश्न है कि लेखक की मंजली भाभी पिंजरे में क्या लेकर आई थी? जब उन्होंने नया पिंजरा खरीदा और मोहल्ले की सभी औरतों को बुलाया दिखाने के लिए, तो क्या था उसमें? एक छोटी सी गिलहरी। तो हम यहाँ लिखेंगे मंजली भाभी पिंजरे में गिलहरी लाई। क्या लाई थी? गिलहरी लेकर आई थी। इस बार उन्होंने कोई पक्षी नहीं पाला था बल्कि एक गिलहरी लेकर आई थी। तो ये हुए हमारे 4 प्रश्न। 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि लेखक को मंजली भाभी और बड़ों की डांट क्यों खानी पड़ी? तो जब लेखक ने उस पिंजरे में बंद गिलहरी को और बंद पक्षियों को, जो है ना, आपने देखा कि इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने पिंजरे में जो बंद थे गिलहरी उसको तो भगाया ही था बल्कि उसके साथ दूसरे बंद पक्षियों को भी भगा दिया था, पिंजरे में से उड़ा दिया था। तो जब घर वालों को ये घटना पता चली कि किसी ने पिंजरे में से गिलहरी और पक्षियों को उड़ा दिया तो पता चला कि इन्होंने ही, रविंद्रनाथ जी ने ही भगाया है। तो सबने उन्हें डांटा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा कि जब रविंद्रनाथ जी ने पक्षियों को और गिलहरी को पिंजरे में से आजाद कर दिया तो यह देखकर सभी घर वालों ने उन्हें डांटा। ओके, तो ये वाला हमारा अंतिम प्रश्नों का जो आपको स्वयं लिखना है। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई जगह में ही लिखना है। मौखिक प्रश्नों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब रहा पाठ संबंधी अभ्यास जिसकी चर्चा हम करेंगे लाइव क्लास में। तो आप पाठ का वाचन कीजिए और अभ्यास के लिए स्वयं को तैयार कीजिए और अपना ध्यान आपको रखना है। सो मिलेंगे हम आगे की कक्षा में।
यानी कि अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।